हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जस्ट आज मैं अभी उठी हूँ बिकॉज बहुत पेन हो रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। और इधर पीछे दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखो, ये पहले ही उठ गए थे, हमसे पहले उठ गए थे। हाँ, और लेटे थे। ओले भैया, ओले भैया, ओले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय माता दी बोलो। जय माता दी। हर हर महादेव। शिव शिव शंभू, शिव शिव शंभू। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं वेदांश की मालिश कैसे करती हूँ और न्यूबॉर्न बेबी की मालिश कैसी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मालिश क्यों करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए और कब से स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों की मालिश। तो अभी ये सो के उठा है और अभी बहुत देर पहले ये मतलब खेल रहा था बहुत देर से। तो सबसे पहले बच्चे को खिलाना है, उससे बातें करनी है, उसको एक्टिव करना है। डायरेक्ट सो के तुरंत उसकी मालिश नहीं करनी है। पहले वो उठाएंगे उसको, फिर हम खिलाएंगे थोड़ी देर, फिर उसको हल्का सा दूध भी पिलाएंगे क्योंकि खाली पेट भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा पेट भरा भी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, भरा भी नहीं होना चाहिए। चलो, और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चों का। तो गर्मियों में सबसे अच्छा जो ऑयल रहता है वो कोकोनट ऑयल रहता है। मैं तो इसकी कोकोनट ऑयल से मालिश करती हूँ। आप चाहें जिससे भी कर सकती हैं, जिससे आपके घर में होती हो, जो आपके घर वाले जो भी प्रिपेयर करते हो उससे आप कर सकते हैं। मैंने चेस्टू की तो घी से की थी, शायद गर्मियों में भी उसको भी मैंने नारियल के तेल से ही की थी। तो अभी हम इसकी मालिश करेंगे उसके बाद अच्छे से ये सो जाएगा मालिश करके। और आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि इसने पॉटी कर ली है, इसलिए ये इतना खुश हो रहा है। जब बच्चा पॉटी करता है ना तो बहुत खुश होता है, पता नहीं क्यों खुश होता है। क्यों खुशी होती है भाई, क्यों खुशी होती है इतनी पॉटी करके? हाँ हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है आपने पॉटी कर ली है। तो पहले हम इनकी पॉटी वगैरह क्लीन करेंगे। देखो पूरा टमी ऐसे खोल लेता है और कपड़े सब निकाल दिए। तो पहले मैं इसको साफ़ करके आती हूँ, उसके बाद आपको मालिश करते करते हम बात करेंगे। ओके, डन डन। तो गैस बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मालिश करने के लिए हमें स्वेडल क्लॉथ यहाँ पे बिछा लेना होता है, नहीं तो अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बच्चे को डायपर पहनाएंगे। अगर डायपर नहीं है आपके पास तो आप कोई अंडरवियर, उसका नेकर वगैरह उसे पहना सकते हैं। उसके बाद हम अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में सबसे बेस्ट जो ऑयल होता है वो कोकोनट ऑयल होता है और सर्दियों के लिए ऑलिव ऑयल होता है। बाकी आपकी जो दादी नानियाँ जिससे भी बताती हैं आप उससे भी कर सकते हैं, घी तेल जिससे भी आपका मन हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि मालिश किस तरीके से करते हैं। तो गैस मालिश करने के लिए लोग दो तरीका होता है। एक तो मालिश सर से हम स्टार्ट करते हैं और दूसरा हम पैरों से स्टार्ट करते हैं। और तीसरा गैस ये होता है कि वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है, रो रहा है तो आप उसको, सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चे को बातों में लगा के रखें, उससे आप कंटिन्यू बात करते रहें। अगर आप कंटिन्यू बात करते रहेंगे तो आपसे उसका स्पर्श भी अच्छा होता है, वो टचिंग को पहचानता है। उसके बाद वो आपसे बात में बिजी रहेगा तो अच्छे से करवा पाएगा मालिश। इधर मालिश में पैरों से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गैस अभी हम बात कर लेते हैं कि मालिश करने का सही समय क्या होता है। मालिश करने का सही समय होता है खाने के 45 मिनट्स बाद, और दूसरा समय होता है नहाने के बाद। जो नहाने के बाद होता है वो समय बहुत बेस्ट होता है एकदम। और हम गाइस बात करें कि मालिश कितनी बार करनी चाहिए, तो मालिश बच्चे की दिन में कम से कम 2 बार करनी चाहिए। और न्यूबॉर्न बेबी की जो मालिश होती है वो हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गैस जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, सॉफ्ट होती है, उसको हील करने में 15 दिन का टाइम लगता है। और जो नाभि का एरिया होता है उसको सही होने में भी 15 दिन का टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 महीने बाद मालिश करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और दूसरा बात ये है कि आपके वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, अच्छा है,
एक्टिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर बच्चे की क्रिटिकल प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो मैंने अपने वेदांश की जो मालिश स्टार्ट कर दी थी वो हॉस्पिटल से मैं तीसरे दिन छुट्टी आ गई थी। उसके बाद छठी होने के बाद मैंने शायद नाल जो था बच्चे का वो मेरे वेदांश का तीसरे दिन ही गिर गया था। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तभी गिर गया था, तो नाल वाला एरिया भी सही हो गया था। तो मैंने 10 दिन बाद मालिश की थी तो उसका नाभि का एरिया थोड़ा सही नहीं था। जब जल्दी मालिश करते हैं तो नाभि के एरिया में ब्लड वगैरह आने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ पे मालिश ना करें। फिर जब और उस टाइम पे माँ भी सही नहीं होती है और मैं तो अकेली थी, तो फिर मैंने इसकी मालिश समथिंग 1 महीने में कुछ टाइम बाकी रह गया था तभी की थी, जब ये एकदम सही हो गया था। नाभि का एरिया भी सही हो गया था और ये भी थोड़ा मतलब पकड़ने में आ रहा था, थोड़ा अच्छे से इसकी बॉडी भी सही हो गई थी स्किन, तब मैंने इसको मालिश किया था। और फिर सबसे पहले अभी जो मेरा वेदांश है ना वो 2.5 महीने का है, तो मैं इसको इस तरीके से मालिश कर रही हूँ। वो देखो खुद इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, मतलब करने नहीं दे रहा है। तो जिस तरीके से बच्चा करने दे रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पहले मैंने उसके पैरों पे मालिश की थी। पैरों पे मालिश करने से बच्चा अगर रो रहा होता है तो बहुत जल्दी शांत हो जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे टमी पे मालिश करते हैं। पेट पे मालिश करने के लिए हम उसको सी टाइप में उसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ सी बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेट में जो गैस वगैरह बन रही होती है वो उसको नहीं बनती है। और मालिश करने से गाइस बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव होता है। उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है और उसकी मांसपेशियां बहुत जल्दी एक्टिव होती हैं और वो मानसिक और सामाजिक विकास उसका बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि जब हम मालिश करते हैं तब हम उससे बातें करते हैं तो वो अपनी माँ को भी पहचानता है, टच पहचानता है और आपको वो पहचानने की कोशिश करता है। और बच्चे का तनाव भी बहुत कम होता है क्योंकि वो पूरे दिन सोता रहता है। तो अगर सोता रहता है तो उसको हाथ पैर चलाता है तो उसके हाथ पैरों में भी अगर हम अच्छे से मालिश करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है और मालिश करने के बाद बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है। इधर गाइस मैंने वेदांश को उल्टा लिटा लिया है क्योंकि वो सीधे लेटने से करवा नहीं रहा था मालिश। तो अभी हम उसको थोड़ी देर, अगर वो बच्चा अगर बीच में रो रहा है तो आप उसको पहले चुप करें। कभी भी बच्चा अगर बहुत तेज रो रहा होता है तो उसकी ज़बरदस्ती मालिश ना करें। और पहले के ज़माने में गाइस क्या होता कि दादियाँ नानियाँ बहुत रगड़ रगड़ के मालिश करती थी, तो वो गलत भी नहीं है लेकिन वो सही तरीका नहीं है। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो हम उसको सबसे पहले अपने हाथों में ऑयल लेके और स्लोली उसको रफली, मतलब उसको लगनी भी नहीं चाहिए, इस तरीके से अपने हाथों को उसकी बॉडी पे रफ़ करना होता है। और आपकी हथेलियों में हाथों में ऑयल लगा होना चाहिए और आपके हाथों में कोई चुभने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे रिंग वगैरह या फिर कोई भी चुभने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चों की बॉडी में लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है क्या बच्चे के कब लग गई। तो इस तरीके से ये अभी मालिश करवा नहीं रहा था तो मैंने इसको फिर ऐसे सीधा लिटा लिया है। और ऐसे अगर हम पैरों को इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हैं ना तो इससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में गैस नहीं बनती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और उसका दूध अच्छे से पचता है, उल्टी भी नहीं करता है, उल्टी की समस्या नहीं होती है। और जो पैर की हड्डियां होती हैं वो भी इस तरीके से मजबूत होती हैं। और सब लोग बोलते हैं कि मालिश करने से बच्चे की हड्डी सीधी हो जाती है या फिर सर सीधा हो जाता है या गर्दन सीधी हो जाती है। इस तरीके से कुछ नहीं होता है, बस बच्चे को रिलैक्स मिलता है और उसकी मांसपेशियों में आराम मिलता है। बाकी हड्डी वगैरह उसका वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो अपने तरीके से, जिस तरीके से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है वो वैसे अपने आप सही होती जाती है। बस मालिश करने से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मांसपेशियाँ उसकी मजबूत होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट जल्दी होता है, बच्चा एक्टिव जल्दी होता है और सामाजिक उसका विकास अच्छा होता है और उसकी हेल्थ अच्छी होती है। जिस तरीके से हमें थकान होती है, अगर हमारी कोई मालिश करता है, थेरेपी वगैरह देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, इस तरीके से बच्चे का भी होता है। तो मैं इससे यहाँ पे बातें करती हुई जा रही हूँ और उसको मालिश भी कर रही हूँ क्योंकि अभी उसको नींद आ रही थी बहुत तेज़। और बच्चे की मालिश करते टाइम आप उसको ध्यान रखें कि उसे नींद वगैरह नहीं आ रही हो। तो इसको ये काफ़ी टाइम पहले उठ गया था और मैं काम कर रही थी
इसलिए मैंने इसको देख नहीं पाया था। तो फिर मैं इससे बातें करते करते मालिश कर रही हूँ, तो वो अच्छे से करवा रहा है। आप उससे कंटिन्यू बात करते रहें तो वो अच्छे से करवा लेगा। ऐसे आप नोजी की मालिश कर सकते हैं, फेस की मसाज कर सकते हैं उसको। उसके सर बहुत कमज़ोर होता है तो उसके सर की मसाज अच्छे से दे सकते हैं, अच्छे से उसमें ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में जो उसका सर होता है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो वहाँ पे बोलते हैं सब लोग, गाँव बड़े बूढ़े लोग, कि उसमें ऑयल अच्छे से भर देना चाहिए और उसकी मसाज अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑयल जब अंदर जाता है तो वो मतलब मजबूत होता है। और इसको पेट पे आप इस तरीके से पहले जो मतलब ब्रेस्ट का जो एरिया होता है वहाँ पे हथेली से धीरे धीरे नीचे की साइड लेके आएंगे। और टमी पे जो मालिश करनी हो, टमी पे मालिश करने के लिए हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ उसके जो नाभि का एरिया होता है वहाँ पे सी टाइप में बनाना होता है। और जब भी आपको बच्चा लग रहा है कि वो रोने वाला है तो उसके पैरों पे मालिश करने लगो तो वो चुप हो जाता है। मेरा वेदांश तो ऐसे ही करता है कि जब भी वो रोने वाला होता है तो हम उसके पैरों पे मसाज करते हैं ना तो वो एकदम चुप हो जाता है। और बच्चे की पूरी बॉडी में अच्छे से मसाज करनी चाहिए, उसके हाथों में, उसके पैरों में, उंगलियों में, गर्दन में, शोल्डर में, और हाथों पे भी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वो हाथ पूरे दिन चलाता रहता है ना तो उसके हाथ भी थक जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मालिश करने से गाय बहुत अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उसके विकास के लिए। और मालिश गैस बच्चे की कब तक करनी चाहिए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी चेस्टू अभी 4 साल की हो गई है, वो अभी नहा के आती है ना तो मैं उसकी अभी भी मालिश करती हूँ, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको और ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके पैरों में मतलब भागते हैं दौड़ते हैं तो दर्द होने लगता है, तो मसाज करते हैं तो उनको नींद अच्छी आती है और उनका विकास अच्छा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को मालिश कितने साल तक करते हो। इसके बाद यहाँ पे मेरे वेदांश की मालिश कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो वो स्वेडल जो क्लॉथ है ना आपके पास, आप उसमें उसको रैप करके सुला सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास जो आप क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, वो उनको पहना के उसके बाद उसमें आप सुला सकते हैं। अभी इसको वेदा को नींद आने वाली है बहुत तेज़, तो ये कपड़े पहनने भी मुश्किल करता है, तो अभी हम इसको कपड़े पहना देंगे। उसके बाद फिर मैं इसको फीड कराऊंगी। फीड कराने के बाद ये आराम से सो जाएगा। तो गाइस देखा कि आपने मालिश करने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं, और मैंने इस वीडियो में हर चीज़ आपको बताई है कि मालिश कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी की मालिश कब से स्टार्ट करनी चाहिए, मालिश करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना दूसरे न्यू मॉम के साथ, जिससे उनको भी पता चल सके कि बच्चे की मालिश कैसे करते हैं। कई सारे न्यू मॉम्स होती हैं जिनको पता नहीं होता है कि बच्चे की मालिश कैसे होती है। और यहाँ पे देखो ये सो चुका है। सोने के लिए बच्चे को ऐसे आप उल्टा भी लिटा सकते हैं और सीधा लिटा के ऐसे उसके आसपास पिलो रख दें, जिससे बच्चे को महसूस हो कि मेरे आसपास कोई है। तो गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के। मैंने इसको सुबह भी मतलब नाइट में मालिश करके सुलाया था। 2 दिन से मैं लेना चाह रही थी, बट ये रो रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने नहीं ले पाई थी इसकी मालिश की वीडियो। और आज ये सुबह जल्दी उठ गया था। वैसे तो जब मैं उठती हूँ ना तभी ये उठ जाता है। तो अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता होता है, धीरे धीरे उनका टाइम मतलब चेंज होता है। तो बस अभी मैंने इसको सुला दिया है मालिश वगैरह करके। अब मैं अपना काम करूँगी। बच्चे को हमेशा दोनों पिलो के बीच में लेटाना चाहिए, या फिर उनके ऊपर से मतलब ज़्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से रखने से उनको मतलब ये चीज़ महसूस होती है कि मेरे आसपास कोई है, नहीं तो फिर वो बार बार डर के उठते रहते हैं। तो यही था मेरी मालिश वाली वीडियो। और बस अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और ये सिर्फ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया है वैसे ही कर सकते हैं। और मैं अभी मतलब ये मेरा सेकंड बेबी है, तो मैंने पहली बेबी पे भी बहुत कुछ सीख लिया है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया है हर चीज़ का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, हर हर महादेव। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें।